नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, रोजाना रात 9 बजे हमारा एक कंप्लीट मॉक टेस्ट चलता है। और आज मॉक टेस्ट नंबर हमारा 49 है। इससे पहले हमने 48 कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उनको देख लेना है, उनकी मैंने प्लेलिस्ट कंप्लीट आपके लिए बना दी है, ठीक है ना। और प्यारे साथी, अगर आप लोग इस बार मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जो मैंने 50 से यानी 50 जो मैं कराने वाला हूं आपके लिए मॉक टेस्ट, इनको जरूर देखकर जाना है, ठीक है ना। बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न आपके लिए रखे गए हैं, बहुत अच्छे लेवल के, ठीक है ना भैया। और प्यारे साथी, अभी भी आप लोगों ने 20 प्रैक्टिस सेट और आपके 6 से लेकर आपकी 10th की जो एनसीईआरटी हैं, जो आप लोगों ने अभी आप परचेज नहीं किए हैं, तो मात्र 49 रुपए में आप अभी परचेज कर सकते हैं। यानी 8815102761 पर अभी संपर्क करिए, ठीक है ना भैया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हमें पूरे यानी 100 प्रश्न आपके करने हैं, ठीक है ना। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखेंगे। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर यानी संकेत करती है, बताइए जल्दी से। तो आपको ध्यान रख लेना है, उत्तर दिशा की ओर लॉक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बिल्कुल लॉक लगाएंगे, यानी लाइकोप्रोटीन, बिल्कुल लॉक लगा देंगे, ठीक है ना भैया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो आपको ध्यान रख लेना है, चांदी, बिल्कुल लॉक लगा देंगे, ठीक है ना भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताएंगे। तो आपको ध्यान रख लेना है, यानी 47, बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना भैया। चलिए एड्स बीमारी कैसे फैलती है, एड्स बीमारी कैसे फैलती है। तो प्यारे साथी, आप लोगों को ध्यान रख लेना है, वायरस द्वारा, है ना, वायरस द्वारा, बिल्कुल लॉक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्यारे साथी नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे भैया, NaCl, बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भैया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में पेड़ के नीचे सोना क्यों नहीं चाहिए, रात के समय पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। तो आपको ध्यान रख लेना है, क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि प्यारे साथी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के कारण, है ना भैया। यानी पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करें। तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे भैया, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी लॉक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्र धातु है, पीतल किसकी मिश्र धातु है। तो याद रखेंगे, तांबा और जस्ता, बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। मट मैला जल किसका उदाहरण है, मट मैला जल किसका उदाहरण है, जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो लॉक लगाएंगे, निलंबन, बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, निलंबन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेड़ की आयु कैसे ज्ञात की जाती है, पेड़ की आयु कैसे ज्ञात की जाती है। तो लॉक लगाएंगे, वलय को गिनकर, क्या हो जाएगा भैया, वलय को गिनकर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भैया। चलिए, पानी में साबुन का घोल किसका उदाहरण है, पानी में साबुन का घोल किसका उदाहरण है, बताइए। तो लॉक लगाएंगे भैया, कोलाइडी विलयन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की थी, गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की थी। तो लॉक लगाएंगे, आइजैक न्यूटन, है ना भैया, आइजैक न्यूटन, बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी का धन ध्रुव क्या है, बैटरी का धन ध्रुव क्या है। तो लॉक लगाएंगे, कैथोड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता क्या है, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता क्या है, बताइए जल्दी से। तो लॉक लगाएंगे जल्दी से, यानी +3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, बी को लॉक लगाएंगे। चलिए भैया, एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ पाया जाता है। लॉक लगेंगे, आंवला में, और प्यारे साथी विटामिन सी, है ना, विटामिन क्या हो जाएगा भैया, विटामिन सी। ओके, चलो अगला प्रश्न, एड्स कैसे फैलता है, एड्स कैसे फैलता है। तो आपको पता होना चाहिए, वायरस युक्त रक्त लेने से, है ना, ऑप्शन नंबर बी। इंटेल किसका नाम है, इंटेल किसका नाम है। तो एक कंप्यूटर कंपनी है, ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए भैया अगला प्रश्न है, वायु किसका उदाहरण है, वायु किसका उदाहरण है। तो आपको पता होना चाहिए, मिश्रण है वायु, क्या है भैया, गैसों का मिश्रण है। चलिए, हैजा किसके कारण फैलता है, हैजा किसके कारण फैलता है। तो प्यारे साथी, जीवाणु, बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल कौन सा है? कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो लॉक लगाएंगे भैया एसिटिक एसिड, बिल्कुल लॉक लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए, डायनेमो क्या बदलता है? डायनेमो क्या बदलता है? तो लॉक लगाएंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो, ठीक है भैया। चलिए, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? सुरक्षित तापमान क्या है बताइए। तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे भैया 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए। तो लॉक लगाएंगे तंत्र का तंत्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? लॉक लगाएंगे बुध, बिल्कुल लॉक लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भैया। चलिए, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? लॉक लगाएंगे तापमान, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो तापमान बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर कि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस ले जाते हैं? अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस ले जाते हैं? तो लॉक लगाएंगे भैया ऑक्सीजन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में उपस्थित गैस कौन सी है? सिगरेट लाइटर में उपस्थित गैस कौन सी है? तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे ब्यूटेन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, यूरेनियम का अणुभार कितना होता है? यूरेनियम का अणुभार कितना होता है? तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे जल्दी से, यानी 238 बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी ठोस का द्रव में बदले बिना गैस में बदलना क्या कहलाता है? जल्दी से बताएं। तो बिल्कुल भाई लॉक लगा देंगे, उसे कहते हैं आपका, बिल्कुल लॉक लगाएंगे भैया ऊर्ध्वपातन, है ना, ऊर्ध्वपातन, बिल्कुल लॉक लगा देंगे, ठीक है भैया। चलिए, रडार में किसका प्रयोग किया जाता है? रडार में किसका प्रयोग किया जाता है? जी बिल्कुल लॉक लगाएंगे भैया, क्या हो जाएगा? रडार में बिल्कुल लॉक लगा देंगे जल्दी से, फ्रीऑन, बिल्कुल लॉक लगा देंगे, क्या हो जाएगा भैया? ओ सॉरी, रडार में किसका, ठीक 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 ठीक, हाँ रेडियो तरंग, है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू प्रशीतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बताएंगे जल्दी से, बिल्कुल लॉक लगाएंगे भैया जल्दी से, बिल्कुल फ्रीऑन, बिल्कुल लॉक लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी कैसी है? चांदी कैसी है? तो विद्युत का सुचालक होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए, तो प्यारे साथी आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करेंगे कि आप लोगों के साइंस में कितना स्कोर बना। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके ज्यादा हो गए साइंस में, एक और चौथा भी है, यानी 4 क्वेश्चन ज्यादा है। तो आप 34 में से बताएंगे भैया, 34 में से आपका स्कोर कितना आया जल्दी से। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो प्यारे साथी हीलियम, बिल्कुल लॉक लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना भैया। अब यहाँ से आपके एसएसटी प्रश्न स्टार्ट होते हैं, एसएसटी के, ठीक है ना। तो एसएसटी के लिए एक बार क्लास को शेयर करेंगे, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक करेंगे, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है भैया। तो रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? पीडीएफ के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ डेली आपको टेलीग्राम पर मिल रही है ना भैया। चलो, तो रजत क्रांति आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित है, तो बिल्कुल अंडा, बिल्कुल लॉक लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना भैया। चलो, रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? रानीखेत स्टेशन, रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लॉक लगाएंगे उत्तराखंड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम की राजधानी कौन सी है? वियतनाम की राजधानी कौन सी है? लॉक लगाएंगे जल्दी से, तो हनोई, बिल्कुल लॉक लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं? तो लॉक लगाएंगे भैया, उसे कहते हैं यानी मोनोपोली कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? मोनोपोली कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल स्थिर लागत और भैया कुल परिवर्तनीय लागत के योग को क्या जाना जाता है? जल्दी से बताएंगे, तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे जल्दी से कमेंट करेंगे, कुल लागत कहते हैं उसे, क्या कहते हैं भैया? कुल लागत कहते हैं। चलिए, एमपीसी यानी सीमांत उपभोग
यानी प्रवृत्ति यानी मान सामान्यतः कितना होता है, MPC। तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे बिल्कुल, यानी 1 से अधिक और 0 से कम नहीं होता है, ठीक है ना भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल डैश को समर्पित एक शस्योत्सव है, पोंगल बताइए, लॉक लगाएंगे जल्दी से, सूर्य देवता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करता है भैया, जल्दी से बताएंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के एक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है भैया। चलिए भैया अगला प्रश्न, गोवा मुक्ति दिवस यानी इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है, बताएंगे। तो लॉक लगाएंगे भैया जल्दी से, 4 ऑप्शन है आपके लिए, तो 19 दिसंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो लॉक लगाएंगे पीवी नरसिम्हा राव, है ना, पीवी नरसिम्हा राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रख लेना है, यूएन यानी न्यूयॉर्क सिटी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, लेडी रतन टाटा यानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, लेडी रतन टाटा किस ट्रॉफी से संबंधित है, बिल्कुल लॉक लगाएंगे, हॉकी बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भैया। चलो अगला प्रश्न भैया, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय यानी भाषा केंद्र कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल भाई जल्दी से कमेंट करेंगे, बिल्कुल गुवाहाटी यासी असम, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, क्या बोला गया भैया, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इनमें से किससे संबंधित हैं। तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे भैया, सुलभ शौचालय आंदोलन ना, सुलभ शौचालय आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे 1976, 1976 बिल्कुल लॉक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया एसएसटी का लास्ट, यानी प्राचीन सभ्यताओं में लिपि का विकास सामाजिक संगठन को कैसे प्रभावित करता था। बिल्कुल लॉक लगाएंगे, यानी प्रशासनिक रिकॉर्ड रखना, है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगाएंगे। जल्दी से बताएंगे एसएसटी में 20 में से आपका कितना स्कोर आया, और एक बार सभी साथी क्लास को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। एक बार हिंदी के धुरंधरों के लिए जल्दी क्लास को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करेंगे, लाइक है जो मुझे मोटिवेशन देता है आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ यानी मॉक टेस्ट तैयार करने के लिए, ठीक है ना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। बहुत कम समय बचा है, इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है ना। टारगेट हमारा 15 में से 15 हिंदी में रखना है, तो आ जाओ जल्दी से फटाक से, जल्दी से। पहला प्रश्न रखा है, वह रोज दौड़ता है, इस वाक्य में दौड़ता कौन सा काल है, दौड़ता आपसे पूछा गया कौन सा काल है, बताइए। तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे भैया वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का भैया जल्दी से बताएंगे। तो लॉक लगा देंगे भैया राम लक्ष्मण, बिल्कुल लॉक लगाएं, जहां योजक चिन्ह यूज होता है वहां द्वंद्व समास होता है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने किताब को पढ़ा, इस वाक्य में किताब किस कारक में है, किताब किस कारक में है। तो आप कहोगे भैया कर्म कारक, बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है, प्रत्यय से बना है, जल्दी से बताएंगे भैया। तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे, प्रत्यय से लॉक लगाएंगे, ख बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लेखक। चलिए, वह तेजी से दौड़ता है, इस वाक्य में तेजी का कौन सा शब्द है, तेजी कैसा शब्द है बताएंगे। तो तेजी के लिए आपको ध्यान रख लेना है क्रिया विशेषण, बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य आपसे पूछा गया है, बिल्कुल लॉक लगाएंगे भैया, यानी वह यदि वह पढ़े तो पास होगा, यानी यदि वह पढ़े तो पास होगा। अगला प्रश्न है, लाल पीला कौन सा समास है, लाल पीला में कौन सा समास है बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल द्वंद्व हो जाएगा क्योंकि योजक चिन्ह यूज हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल लॉक लगाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण है, संधि का उदाहरण जल्दी से कमेंट करेंगे भैया। तो बिल्कुल आपको ध्यान रख लेना भैया, संधि पूछा जा रहा है ना भैया, संधि। तो यहां पर यथा प्लस शक्ति हो जाएगा, तो यथा प्लस शक्ति ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग बिल्कुल लॉक लगाएंगे। वह मुझसे मिलने आया, इस वाक्य में मुझसे किस कारक में है, मुझसे किस कारक में है, बिल्कुल
अपादान कारक बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना भैया, चलो अगला प्रश्न देखते हैं भैया। हाथी जैसा बलवान में कौन सा अलंकार है? हाथी जैसा बलवान भैया जल्दी से कमेंट करोगे, बिल्कुल लॉक लगाएंगे भैया, उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भैया, चलो अगला प्रश्न देखते हैं भैया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भैया तद्भव पूछा गया है? क्या पूछा भैया? तद्भव, जल्दी से बताएंगे, बिल्कुल जल्दी से लॉक लगाएंगे, सूरज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वह पढ़कर पास हुआ, वह पढ़कर पास हुआ, इस वाक्य में आपसे पूछा गया कि पढ़कर क्या है? चलिए तो कृदंत बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भैया विशेषण नहीं है? नहीं शब्द को ध्यान से देखना है, नहीं है, विशेषण नहीं है जी, बिल्कुल लॉक लगाएंगे, पुस्तक, यानी बुक विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि बुक यहाँ संज्ञा है। क्या है भैया? संज्ञा है। ओके चलो अगला प्रश्न, जो गाएगा वही प्रसिद्ध होगा, जो गाएगा वही प्रसिद्ध होगा, बताइए। बिल्कुल भैया निश्चयवाचक हो जाएगा, है ना, फिक्स हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज उगता है, इस वाक्य में उगता में कौन सा पुरुष है? उगता में कौन सा पुरुष है? बिल्कुल लॉक लगाएंगे भैया, यानी अन्य पुरुष हो जाएगा भैया, कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुष। ठीक है ना, जल्दी से कमेंट करोगे 15 में से आपका कितना स्कोर आया, और इंग्लिश के जो धुरंधर कहते हैं अपने आप को, जल्दी से आ जाओगे और इंग्लिश में आउट ऑफ 50 करेंगे, जल्दी से 50 में से 15 लाने का प्रयास करेंगे। चलो आ जाओ जल्दी से, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, सुपरलेटिव डिग्री का और एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव डिग्री बताएंगे। बिल्कुल भाई लॉक लगा दो जल्दी से, यानी सी इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, ऑप्शन नंबर बी को लॉक लगाएंगे भैया। चलो भैया अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विद प्रॉपर यूज ऑफ द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपको बताना है, देखो पैसिव वॉइस में बाय के साथ जुड़ता है चीजें, और भैया थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म वॉज ईटन है केवल ईटन है, और वॉज एट है, तो एट तो आता ही नहीं है, यानी इज ईटन, यानी यहाँ पर इज ईटन है, फिर उसके बाद है वॉज ईटन है, केक के साथ नहीं आएगा ये वाला, है ना, फिर उसके बाद दो ऑप्शन बचे हमारे पास। अब बताओ भैया कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करो। तो भैया देखो, द केक वॉज ईटन बाय द चिल्ड्रन, हाँ, और इसके बाद द केक इज ईटन बाय चिल्ड्रन, बताइए क्या होगा भैया आंसर? बिल्कुल लॉक लगाएंगे भैया, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल लॉक लगा देंगे, द केक वॉज ईटन बाय चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस इन द करेक्ट फ्यूचर परफेक्ट? भाई साहब फ्यूचर परफेक्ट की बोला गया है, और फ्यूचर परफेक्ट में तुरंत पता चलना चाहिए कि विल आता है, पहली बात तो विल या सेल, तो भैया विल या सेल आ रहा है भैया, हैव को हटा दो, बी नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, हैव आएगा, विल हैव, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट कंजक्शन, आई कैन गो टू द पार्क डैश आई कैन स्टे होम, बताइए। बिल्कुल लॉक लगाएंगे भैया, और विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए विच सेंटेंस यूजेज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच? रिपोर्टेड स्पीच बताइए जी, बिल्कुल लॉक लगाएंगे भैया जल्दी से, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी सी, वो ही सेड दैट ही वाज कमिंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट पंक्चुएशन, पंक्चुएशन फॉर दिस सेंटेंस, आई हैव टू कैट्स डैश बोथ आर वेरी प्लेफुल, बहुत चालाक थी वो, बहुत चालाक थी वो, लोमड़ी नहीं कैट, बिल्ली। चलिए बिल्कुल लॉक लगाएंगे भैया, जल्दी से कमेंट कर देंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर भैया, ऑप्शन नंबर बी को लॉक लगाएंगे। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विद प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जी बिल्कुल लॉक लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी, द डॉग्स आर बार्किंग लाउडली, यानी जो कुत्ते हैं ना वो भौंकते हैं बहुत तेजी से, लाउडली। ओके चलो, विच सेंटेंस यूजेज द करेक्ट मॉडल वर्ब? बिल्कुल यू कैन लीव नाउ, है ना, तुम यहां से जा सकते हो, अभी जा सकते हो। ओके चलिए चूज द करेक्ट फॉर्म द प्रोनाउन दिस इज बुक, बताइए। बिल्कुल माय, है ना, तो क्या लिखेंगे? दिस इज माय बुक। ओके ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन कंडीशनल सेंटेंस? चलिए बिल्कुल लॉक लगाएंगे, यानी इफ आई स्टडी आई विल पास, यदि मैं पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा। चलिए what is the correct form of the adjective, this is the best day of my life, बिल्कुल happiest। ओके happiest ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which sentence is correctly punctuated? yes I have a dog, a cat, a bird, है ना, मेरे पास एक कुत्ता है, एक बिल्ली है, और एक क्या है? पक्षी है। चलिए आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विथ
प्रॉपर यूज ऑफ द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव आपसे पूछा गया, जी बिल्कुल लॉक लगाएंगे। यानी आई वांट टू लर्न हाउ टू कुक, मैं चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं कि खाना कैसे पकाएं। ठीक है ना भैया, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस यूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आपसे पूछा गया, बिल्कुल लॉक लगाएंगे भैया। द पर्सन हु हेल्प्ड मी वाज काइंड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। ठीक है भैया, चलिए इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, दे डैश द मूवी बिफोर वी अराइव्ड, बताएंगे जल्दी से। तो बिल्कुल मेरे भाई लॉक लगाएंगे, यानी हेड वॉश्ड, बिल्कुल लॉक लगा देंगे। ठीक है ना, तो प्यारे साथी ये होता है कंप्लीट हमारा मॉक टेस्ट। आपके मैथ के प्रश्न रह जाते हैं, तो मैथ के प्रश्न के लिए हम कंप्लीट 100 प्रश्न लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपके 5 मॉक टेस्ट हम कराएंगे, यानी 5 मॉक टेस्ट बेहतरीन तरीके से कराएंगे, जिसमें आपके 20-20 हर एक सेट में रहेंगे और बहुत अच्छे लेवल से अपन कराने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए आप लोग इंतजार करेंगे और बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ठोकोगे, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से ठोको, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से ठोक देना है ना। और भैया 49 रुपए में अगर आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट और 6 से लेकर यानी आपकी 10th की एनसीईआरटी साइंस को लेकर और भैया फुल लेंथ टेस्ट आपको चाहिए, तो अभी दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करिए और आज ही प्यारे साथी तुरंत प्राप्त कीजिए। ठीक है ना, फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, विश यू ऑल द बेस्ट, सभी को बेस्ट ऑफ लक है, धन्यवाद।